हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ पे आ चुके हैं। सभी वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, तो अगर आप चाहो तो उनको भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कल के दिन के हिसाब से भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा फैसला हमारे बाजार में हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। किससे रिलेटेड क्या बातें हैं, सरकार के ऊपर क्या प्रेशर है, सारी चीज़ें हम लोग को इसी वीडियो में सीखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड ऑब्वियसली जैसे मैंने क्या लिखा है कि कल के दिन फैसला होने वाला है, मतलब अभी तक जितनी भी बातें मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ वो क्या रहेंगी, एक्सपेक्टेशंस रहने वाली है कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है, उम्मीद की किरण है यहाँ पे। हकीकत में होगा नहीं होगा, कितना होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, वो तो हम लोग को इससे रिलेटेड कुछ कल के दिन ही अंदाज़ा आ सकता है, राइट। सो कल के दिन का इंतज़ार यहाँ पे करना पड़ सकता है। देखिए, फिलहाल बाजार की अगर हम लोग बात करें, अच्छा खासा प्रेशर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या ऐसे प्रेशर वाले माहौल में इतना बड़ा फैसला यहाँ पे ले सकती है? क्योंकि अगर वो फैसला यहाँ पे लेंगी, कौन सा फैसला, वही तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग एक्सपेक्टेशन बताए जा रहे हैं। सो डेफिनेटली कुछ कंपनीज, कुछ बिजनेसेस की वाकई में धज्जियाँ उड़ सकती है, राइट। सो कौन से बिजनेसेस, कौन सी कंपनियां लिटरली एक्सपेक्ट कर रही है कि सरकार इससे रिलेटेड अभी के माहौल में कुछ भी फैसला ना ले तो ही बेहतर रहेगा, तो वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। मैं बात किससे रिलेटेड कर रहा हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ टैक्स से रिलेटेड। जीएसटी की बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है जीएसटी बिजनेस के ऊपर टैक्स लगता है, गुड्स सर्विसेज टैक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें। यहाँ पे इससे रिलेटेड ये जो बात है ना, वो बहुत समय से यहाँ पे चल रही थी। एंड अभी जीएसटी काउंसिल की बैठक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री रहती है, इससे रिलेटेड हम लोग को बहुत सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। आप बोल सकते हैं इससे रिलेटेड जो सिफारिशें रहती है वो भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। अगर आप लोग देखोगे जीएसटी के अंडर, आप लोग देख सकते हैं 500 से ज़्यादा सर्विसेज, 1300 से भी ज़्यादा के गुड्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, राइट। यहाँ पे आप सभी लोगों को यहाँ पे पता होगा कि जीएसटी में कितने स्लैब रेट है। मैं टैक्सेबल बात कर रहा हूँ। कितने हैं? 4 स्लैब रेट है। एक है 5% का, दूसरा है 12%, एक है 18%, एक है 28%। और बहुत ही सिंपल वे से बनाए गए हैं। अभी सबसे ज़्यादा 28% है। 28% किसके ऊपर लगेगा? जो बड़े बड़े चीज़ें रहती है उनके ऊपर 28% चीज़ें लगती है, मतलब टैक्स लगेगा, राइट। और जैसे जैसे लग्जरी कम होती चली जाएगी, वो 18%, 12%, 5%, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है उसके ऊपर तो सीधा 0% भी हम लोग को जीएसटी लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि कल के दिन इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ा फैसला भी कभी भी आ सकता है, राइट। अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें इसके पहले भी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ दोस्तों कि यहाँ पे 2 प्रपोजल्स सरकार के पास यहाँ पे जा चुके हैं, 2 ऑप्शंस जा चुके हैं। इससे रिलेटेड बातें, बहुत ही ज़्यादा माहौल हम लोग को गर्माते हुए देखने को मिल रहा है। किससे रिलेटेड? कि यहाँ पे जीएसटी के ये जो 4 स्लैब है, 5, 12, 18, 28, इसको बदल दिया जाए। अभी बदलने से रिलेटेड भी 2 अलग अलग प्रस्ताव है। एंड ऐसे 2 अलग अलग प्रस्ताव क्यों है वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि एक में बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, पहला वाला जो प्रस्ताव आया था दोस्तों, ये बताया जा रहा था कि जीएसटी के रेट कितने, ये देखिए 5, 12, 18 और 28, ये 4 रेट है। बताया जा रहा था कि 28 को वैसे ही रखो, ठीक है, 5 को भी वैसे ही रखो, ये 12 और 18 है, इनको हटा दो। बहुत ध्यान से सुन लेना, मैं अगेन यहाँ पे लिख रहा हूँ। 5 को वैसे रखो, 28 को भी वैसे रखो, 12 और 18 है, इसको हटा दो और इसमें एक ही रेट लेके आओ। और बताया जा रहा है कि वो 15% की बात कर रहे हैं। मतलब पहले 4 रेट देखने को मिल रहे थे ना, 4 को हटा के 3 रेट्स कर दो। ये बातें, ये प्रस्ताव हम लोग को देखने को मिला था। 3 रेट कौन से हो जाएंगे? यहाँ पे 5 रहेगा, 28 रहेगा, और 12 और 18 को कट करके कौन सा रहेगा? बिल्कुल से 15 रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रॉब्लम ये है कि जिसका 18% का जीएसटी जिसको लगता था, भाई वो तो खुशी हो जाएगा ना, वो बोलेगा अच्छी बात है, 18 से मुझे अभी 15 पे क्या करना पड़ेगा, मैं तो बच गया। बट प्रॉब्लम किसको होगा दोस्तों? प्रॉब्लम हो जाएगा 12 वालों को। 12 वालों के ऊपर एक्स्ट्रा और 3% के आसपास का बर्डन आ जाएगा। और मैं आपको यहाँ पे याद दिलाना चाहूँगा, कुछ टाइम पहले ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज है जो कि यहाँ पे हम लोग को 5% से 12% में शिफ्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो। एंड अगर वो 12% का रेट हट गया तो सीधा 5 से 12 नहीं, अभी फिर 5 से 15 हो जाएगा। 3 गुना
टैक्स उनके ऊपर बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों। सो प्रॉब्लम किसके ऊपर है? ऑब्वियसली प्रॉब्लम है दोस्तों ये 12 वालों के ऊपर, जिनके रिलेटेड 12% ये टैक्स लगता था, उनके लिटरली 12 बच सकते हैं, राइट। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, कुछ 5 वाले थे वो किधर शिफ्ट हुए, 12 हो गए। वो तो पहले से ही गुस्से में थे। अभी सोच के देख लेना, 12 हटकर अगर 15 हो गया तो मतलब उनको 12 तो रहेगा ही नहीं, तो फिर उनको 15 के हिसाब से देना पड़ेगा, मतलब 5 से सीधा 15। तो इसके चलते बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो चुका था दोस्तों, राइट। और ये सबसे पहला प्रस्ताव गया था कि 4 रेट से ना 4 को हटाकर 3 कर दो, 5, 15 और 28, राइट। अब रिपीटेशन इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आपको ये चीज़ें दिमाग में फिट बैठेंगी। सो ये एक प्रस्ताव गया और उसके बाद बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, और जो आना चाहिए था वो उस टाइम पे आया नहीं। सो उसके बाद एक नया प्रस्ताव लेकर आ गए, और वो नया प्रस्ताव यहाँ पे क्या था दोस्तों कि यहाँ पे कितने रेट है, 5 है, 12 है, 18 है, 28 है, ठीक है। 28 को वैसे ही रखो, 18 को वैसे ही रखो, 12 को भी वैसे रखो। 5 वाला रेट है ना उसको यहाँ पे स्प्लिट कर दो। यस दोस्तों, अगेन कहना चाहूँगा, 5 वाले को स्प्लिट कर दो। अभी 5 वाले को कितने में स्प्लिट कर दो? 5 को हटा के बोल रहे हैं कि आइदर 3% कर दो, एंड दूसरा वाला है वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, आइदर 7 करो, 8 करो या फिर 9 करो, ऐसे बताया जा रहा था, राइट। तो यहाँ पे झगड़ा थोड़ा सा कम होगा, ऐसी बातें फिलहाल तो यहाँ पे बताई जा रही थी। क्यों? क्योंकि पहला वाला जो था वो तो बहुत ही डेंजरस था, 5, 15 और 28 वाला। सो ये अगर करेंगे तो इसके हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को यहाँ पे राहत यहाँ पे मिल सकती है। ऑब्वियसली जो 5% से 3 में जाएगा उनको राहत मिलेगी, बट मैं आपको बताना चाहूँगा उनके नंबर्स ना के बराबर है। मैक्स टू मैक्स 5 वाले के ऊपर ही 7, 8, 9% तक का टैक्स आ सकता है। मतलब क्या है दोस्तों कि अगर कौन सा भी यहाँ पे रूल पास आउट हो जाए, अगर पहला वाला पास हो गया तो 12% वालों की तो लिटरली धज्जियाँ उड़ जाएंगी, क्योंकि 15% एक रेट आ गया, राइट। एंड अगर सेकेंड वाला अगर आ जाता है तो 5% वाले उनकी धज्जियाँ उड़ेगी। देखा गया तो 3% में भी आपको जगह मिल सकते हैं, बट बहुत ही कम गुड्स एंड सर्विसेज है जो कि 5 से 3 में जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि 5 से ऊपर हायर लेवल पे 7, 8, 9 वो अभी तक तय नहीं हुआ है कि 7, 8, 9 कौन सा वाला करना है। सो उसमें जो हायर वाला जाएगा उसमें हम लोग कह सकते हैं उस गुड्स एंड सर्विसेज वाले बिजनेस की धज्जियाँ यहाँ पे उड़ सकती है। मतलब पहला वाला जो प्रस्ताव था उसमें कितने 4 के बदले 3 रेट बताए जा रहे थे, और सेकंड वाला प्रस्ताव है उसमें 4 के बदले नेक्स्ट इसमें 5 रेट बताए जा रहे थे। आई होप आपको 5 रेट पता चल गए कि कैसे 28 रहेगा, 18 रहेगा, 12 भी रहेगा, और 5 को हटा के आइदर 3, आइदर नहीं 3 तो रहेगा, या फिर उसके बाद 7, 8 और 9 वो तो डिसाइड नहीं हुआ है, तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 5 रेट रहेंगे। सो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वाला माहौल है, देखना पड़ेगा यहाँ पे इससे रिलेटेड क्या फैसला यहाँ पे होता है, क्योंकि तू में अभी तक यहाँ पे चल रही है। अभी आप इमीडिएटली पूछोगे कि 5%, 12% में कौन आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्की तो यही कैटेगरीज में है ना कि किसकी विकेट गिरेगी, राइट। 28 और 18 वालों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, 28 वाले तो वैसे भी क्या रहेंगे, वो तो लग्जरी वाले हैं, राइट। बट अगर हम लोग 5, 12 वाले रहेंगे वो टेंशन में है यहाँ पे कि कौन सा वाला प्रस्ताव यहाँ पे मंजूर होता है, एंड मंजूर होता है भी या नहीं वो भी देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिलहाल का माहौल देखिए कैसा है, इन्फ्लेशन है। मतलब और टैक्स लगाना किसी कंपनी के ऊपर मतलब सुसाइडल डिसीजन भी साबित हो सकता है। पहले डिमांड कम देखने को मिल रहा है, मतलब महंगाई के चलते। सो डेफिनेटली सरकार देख लेते इससे रिलेटेड क्या फैसला यहाँ पे लेता है। अभी चलो आ जाते हैं हम लोग ये 5 और 12% में कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं उसके एक झलक देख लेते हैं, क्योंकि अगर देखा गया ना तो लिस्ट तो बॉस बहुत लंबी है, बट फिर भी आप लोगों को एक मैं ओवरव्यू देना चाहूँगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे इस लिस्ट में यहाँ पे आते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग इजीली देख सकते हैं द लिस्ट ऑफ आइटम अंडर द 5% GST स्लैब रेट, राइट। सो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। मैं अगेन कहना चाहूँगा थोड़ा सा फास्ट जाएंगे। ये देखिए खाने पीने की चीज़ की बात करें, गुड्स की बात करें, एडिबल्स की बात करें, तो ये देखिए मसालों की बात करें, प्लेन चपाती की बात करें, ऑयल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, पिज़्ज़ा ब्रेड की बात करें, फिश की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, राइट। उसी के साथ साथ टी कॉफ़ी की अगर हम लोग बात करें, बेबी फूड आप देख सकते हो, शुगर, कैश्यू नट्स की बात करें, बहुत लंबी लिस्ट है दोस्तों। ये तो एक हो गया। देन अगर हम लोग फ्यूल की बात करिए, किसकी बात हो रही है, 5% वाले, राइट। एंड 5% में अगर देखा गया तो एक वाला कौन सा था, हाँ उनको वही डर है कि अगर 5% हटाकर अगर ये नेक्स्ट इसमें चले गए 7, 8, 9 में, तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें महंगी भी हो सकती है, राइट। मैं अगेन कह रहा हूँ 5 से 3% नहीं होगा, बहुत ही कम रेयर गुड्स एंड सर्विसेज उसमें हम लोग को जाते हुए देखने को मिलेंगे। 5% कट होकर 7, 8, 9 तक ही हम लोग को देखने को मिल सकता है। सो फ्यूल में देख लेना, कोल की बात करें, बायोगैस की बात करें, फर्टिलाइज़र की बात करें, आप लोग देख सकते हो, राइट। अभी फर्टिलाइज़र जैसी चीज़ें कौन सी है, खेती से रिलेटेड रहेगी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि शायद से ये 5 से 3 में आ सकता है, शायद से, या फिर लाइफ सेविंग मेडिसिन एंड ड्रग्स, ये
बोल सकते 5 से 3 में आएंगी, बाकी की सारी चीज़ें 5 के ऊपर ही जा सकती है। ये फिलहाल एक उम्मीद बताई जा रही है दोस्तों, हकीकत में होगा नहीं होगा वो तो कल ही पता चलेगा। ये देखिए अलग अलग एक्सेसरीज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये देखिए वॉकिंग स्टिक की बात करें, ब्रेल पेपर की बात करें, राइट। सो ये देखिए बहुत लंबी लिस्ट है। अगरबत्ती की बात करें, यहाँ पे फुटवेयर के में भी अगर हम लोग बात करें, मोर देन लेस देन ₹1000 उसके हिसाब से भी रहता है। तो ये देखिए बहुत लंबी लिस्ट है। ये किसका है? 5% की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ये देखिए एयरक्राफ्ट सर्विसेज में भी देखिए, ये देखिए एयरक्राफ्ट लीजिंग की अगर हम लोग बात करें, क्रूड ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट की बात करें, टेक अवे फूड की बात करें हम लोग, ये देखिए ये सारे के सारे रेस्टोरेंट, एसी नॉन एसी सब इसमें ही हम लोग को देखने को मिल जाती है। ये क्या था? ये 5% वाला था। एंड सेकंड वाला जो था दोस्तों, ये देखिए 12% वाले। सो ये भी ज़रूर डरेंगे, क्योंकि अगर वो सेकंड वाला अगर हो गया कि 12% के हटाकर 15% कर दे, राइट, तो 18 वाले तो खुश हो जाएंगे कि हमें 3 कम देना पड़ेगा। ये 12% वाले बोलेंगे हमें 3 ज़्यादा देना पड़ेगा, तो इनके और भी चीज़ें महंगी हो सकती है। तो ये देखिए गुड्स में क्या आ रहा है? प्रोसेस फूड, मतलब फ्रोज़न मीट की बात करें, सॉसेज की अगर हम लोग बात करें, केचप की बात करें, केक्स की बात करें, राइट, पिकल्स की बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे अचार वचार सब आप लोगों को देखने को मिले। डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाएंगे इसमें, बटर घी की अगर हम लोग बात करें, चीज़ की बात करें, राइट। ये देखिए ये लंबी लिस्ट है। मैं आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे फटाफट दिखाना चाहूँगा, वरना वीडियो और भी लंबा यहाँ पे हो सकता है। बहुत लंबी लिस्ट है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। देखिए ये तो गुड्स की बात कर ली मैंने, ये देखिए सर्विसेज की। आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर करके यहाँ पे इन सारी चीज़ों को यहाँ पे रीड कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको क्या दे रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ। सो इतना तो आप लोगों को पता चलेगा दोस्तों कि कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं अगेन कहना चाहूँगा, सरकार शायद से ये भी बोल दे कि अभी का माहौल ठीक नहीं है, हम लोग इसको बाद में देख लेते हैं। ऐसा भी इसके पहले यहाँ पे हुआ है, और कुछ और भी पुराने हम लोग को खबरें देखने को यहाँ पे मिली थी। अभी उसकी तो उम्मीदें कम है, बट फिर भी आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस। बहुत सारे लोगों ने बोला था अरे 18% हेल्थ इंश्योरेंस इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसके ऊपर 18% GST लेते हो, 18% से कम तो कर दो। अभी 0 तो मुझे नहीं लगता कि सरकार ये करेगी यहाँ पे, बट ये भी एक प्रस्ताव कब से लटका हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है कि 18% हेल्थ इंश्योरेंस तो हटा दो, 18% में क्यों ला रहे हो? ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी तक तो हुआ नहीं है। सब लोग कोई तो इंतज़ार ही कर रहे हैं। और एक और बड़ा प्रस्ताव, कौन सा वाला, कि 28% GST लगता है। हम समझ सकते हैं गाड़ी लग्जरी होती है, बट बाइक देखा गया तो एक आम आदमी के लिए बाइक इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे देखा गया तो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, खास करके अगर हम लोग रूरल एरिया की बात करें, इतना लंबा लंबा यहाँ पे मतलब डिस्टेंस तय करना होता है, तो बाइक तो एक ज़रूरतमंद वाली चीज़ हो गई। ये मैंने नहीं कहा था, एक बहुत बड़े आदमी ने यहाँ पे, इकोनॉमिस्ट ने भी यहाँ पे कहा था, इससे रिलेटेड प्रस्ताव भी डाला था सरकार के पास कि बाइक तो 28% से हटा दो, इसके ऊपर क्यों 28% लगा रहे हो। बट मैं अगेन कहना चाहूँगा, मैं आपको फॉल्स उम्मीद नहीं देना चाहूँगा। ये मतलब लिटरली 1.5-2 साल हो गया इससे रिलेटेड बार बार यहाँ पे एक्सपेक्टेशन चलते ही रह रहे हैं, बट अभी तक तो कुछ ऐसा कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स सरकार की ओर से ना तो हेल्थ इंश्योरेंस में देखने को मिला है, ना तो बाइक में देखने को मिला है। बट अगर आप चाहो तो इसमें भी क्या कर सकते हो, उम्मीद की किरण यहाँ पे रख सकते हो, चांसेस तो ना के बराबर है। सो जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी मैंने यहाँ पे कवर कर ली है। और दोस्तों याद रखना, ये टैक्सेस की बात हो रही थी, और टैक्स के चलते प्राइस बढ़ेंगे, राइट, तो उससे नुकसान कंपनी को ही होगा, क्योंकि टैक्स का जो अमाउंट है वो कंपनी के पॉकेट में नहीं जाता है। जैसे प्राइस बढ़ाती है कंपनी, तो उसका पैसा कंपनी के पॉकेट में जाता है, टैक्स का पैसा किसके पॉकेट में जाता है? सरकार के पॉकेट में। तो इसीलिए देखना पड़ेगा ये GST से रिलेटेड ये जो मामला है, क्या सरकार इससे रिलेटेड एग्री होता है, नहीं होता है, एंड कौन सा वाला प्रस्ताव लेते हैं, पहला वाला ऑप्शन या फिर दूसरा वाला। ये सारी चीज़ें इफ बट वाली जितनी भी बातें हैं, उसका शायद से कल फैसला हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है, या फिर ऑफिशियल फैसला आने के लिए थोड़ा भी टाइम यहाँ पे लग सकता है। देख लेते कल इससे रिलेटेड क्या चीज़ें सामने आ जाती है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।